गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक चल रहा था हमारा वो था यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक व मापन। प्रीवियस लेक्चर में हमने भौतिक राशियों के बारे में बात की थी कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि कितनी प्रकार की होती है, ठीक है। मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, फिर पूरक भौतिक राशियां। इसके अलावा फिर हमने मात्रकों को लेकर बात कर ली थी। सर मात्रक क्या होता है, ठीक है। मात्रक कितने टाइप के होते हैं, सब मात्रक भी 3 टाइप के, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक, ठीक है। और हमने बात की थी कि किसी भी अगर हमें कोई मेजरमेंट करना है, मापन करना है, तो सर हमें उसके लिए एक मानक निर्धारित करना होता है। हम किसी भौतिक राशि की तुलना किसी मानक, निश्चित मानक से करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। तो देखो, मापन अगर हमें करना है किसी भी भौतिक राशि का, अगर हमें मापन करना है तो सर हमें एक मानक निर्धारित करना होगा। हमें कुछ स्टैंडर्ड मानक निर्धारित करने होंगे जिसके बेसिस पे हम किसी भी भौतिक राशि का मापन कर पाए। तो किसी भौतिक राशि का मापन करने हेतु हमने मुख्यतः 3 तरह की पद्धतियां डेवलप कर रखी है। क्या कर रखा है, जब किसी भी भौतिक राशि का अगर हमें मापन करना है, किसी भी भौतिक राशि का अगर हमें मापन करना है, तो सर हम उसके लिए 3 तरह की पद्धतियां हमने डेवलप कर रखी है। 3 सिस्टम पद्धतियां हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं सर एमकेएस पद्धति। ये आपने 9th और 10th लेवल पे आपने इसके बारे में ब्रीफ लिया भी होगा, पर अब यहाँ पर हम डिटेल पे बात करेंगे। यहाँ पे सर सबसे पहले जो पद्धति है सर वो है एमकेएस पद्धति। कौन सी है सर, एमकेएस पद्धति है। सर सेकंड नंबर पे जो होगा सर वो होगा सीजीएस पद्धति। पहले तो कौन है सर, एमकेएस पद्धति, और सेकंड क्या है सर, सीजीएस पद्धति। एक तो कौन है सर, एमकेएस पद्धति है सर, ये तो आपकी सर, ये आपकी सीजीएस पद्धति है सर। ओके, नाउ अगर अपन बात करें तो तीसरा कौन है, तो जो थर्ड पद्धति है तब वो है एफपीएस पद्धति, ठीक है। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस पद्धति है। तो सर इसमें अगर अपन बात करें सर, एमकेएस में हमने क्या मानक स्टैंडर्ड निर्धारित किया हुआ है, सीजीएस में हमने कुछ अलग मानक या स्टैंडर्ड निर्धारित कर रखे हैं, और एफपीएस में हमने अलग मानक या स्टैंडर्ड, ठीक है, हमने स्थापित किए। तो सर एमकेएस में क्या है, तो एमकेएस की हम बात करें तो एमकेएस में ये है सर मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि जो हमने बताया था सर, आपके मूल जो आपकी मूल राशियां थी सर, मूल राशियों में कौन कौन था सर, मूल राशियों की अगर बात करें सर, मूल राशियों में सर एक तो नंबर 1 कौन था सर, लंबाई। फिर कौन था सर, द्रव्यमान। फिर कौन था सर, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय, उसके अलावा कौन है सर, ताप। सर टोटल 7 है सर, ताप है। और सर उसके अलावा बात करेंगे तो कौन है सर विद्युत धारा, विद्युत धारा की बात करेंगे। फिर सर कौन था, ज्योति तीव्रता, सर ज्योति तीव्रता। और सर लास्ट में क्या था सर, लास्ट में था पदार्थ की मात्रा। सर ये हमारी 7 मूल राशियां थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो देखो, अगर हम इन 3 पद्धतियों की बात करें, एमकेएस की, सीजीएस की और एफपीएस की, तो यहाँ हम केवल 3 ही मूल राशियों का मापन कर पा रहे हैं। 3 ही मूल राशियों के बारे में मापन पद्धति डेवलप थी, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। इसमें ये लंबाई का मापन करते हैं, द्रव्यमान का मापन इनसे हम कर सकते हैं, और समय का मापन इससे किया जा सकता है। जबकि आप देखो, जो हमारी मूल राशियां हैं वो तो 7 है, केवल ये 7 है, लेकिन ये जो 3 टाइप की पद्धतियां हैं सर, इसमें केवल लंबाई का मापन हो रहा है, द्रव्यमान का मापन हो रहा है और समय का मापन हो रहा है। तो अगर हम एमके
एमकेएस पद्धति में बात करेंगे तो लंबाई का मापन किसमें करेगा, ये मीटर में। फिर कौन है, किलोग्राम, सर द्रव्यमान का मापन करेगा। सर एस कौन है, सेकंड। तो लंबाई का मापन किसमें हो रहा है, मीटर में, द्रव्यमान किसमें होगा, किलोग्राम में, और समय किसमें होगा, सेकंड में। तो एमकेएस पद्धति में हम लंबाई को हम किसमें मापन करते हैं, सर मीटर में। सर फिर द्रव्यमान किसमें आएगा, सर वो आएगा किग्रा में। ओके, और सर समय किसमें आएगा, सर वो आएगा सेकंड। किसमें आएगा सर, वो सेकंड में। ये है सर आपकी एमकेएस पद्धति, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। लंबाई को मीटर में कैलकुलेट करेगा, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। लेकिन अगर हम सीजीएस में जाएं तो सर ये भी तीन ही मूल राशियों का मापन करता है, इसका लंबाई, द्रव्यमान और समय। यहाँ लंबाई मीटर में है, लेकिन यहाँ किसमें आ जाएगी, सेंटीमीटर में। तो देखो ये लंबाई को किसमें नापेगा, सेंटीमीटर में मापन करता है। फिर सर ये द्रव्यमान को, तो देखो यहाँ किलोग्राम में और यहाँ पे क्या आएगा, ग्राम। ये सीजीएस में द्रव्यमान को किसमें नापा गया, ग्राम में। और सर समय की बात करें तो सर यहाँ भी सेकंड और यहाँ पर भी सेकंड। तो समय तो एमकेएस में भी सेकंड ही काउंट होता है और यहाँ पर भी सेकंड ही काउंट होता है। तो देखो एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस में क्या होगा, मीटर किसमें कर रहे हो आप, सेंटीमीटर में, किलोग्राम ग्राम में, सेकंड सेकंड में। ठीक है, लास्ट में कौन है सर, एफपीएस। तो सर ये भी लंबाई, द्रव्यमान और समय का ही मापन करता है, ये पद्धति भी। तो सर एफपीएस में सबसे पहले कौन आएगा सर, फीट। किसकी बात करेंगे सर, फीट की बात करिए। फिर कौन आएगा सर, पाउंड। फिर क्या आएगा सर, पाउंड आएगा आपका, पाउंड। और समय किसमें आएगा, वही सेकंड में आएगा, वही समय सेकंड में आएगा। तो देखो 3 टाइप की इनर्शियल जो हमने बताया था, किसी भी भौतिक राशि का अगर हमें मापन करना है तो सर हमें एक स्टैंडर्ड मानक निर्धारित करना होगा। तो इस मानक को लेकर 3 टाइप की पद्धतियां डेवलप की गई, सर एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस में सर लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। और सीजीएस में सर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और एफपीएस की बात करें तो सर फीट और पाउंड और सेकंड में कैलकुलेट किया गया। लंबाई को फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में और सेकंड को किसमें, समय को किसमें, सेकंड में। पर देखो ये तीनों ही ऐसी पद्धतियां थी सर जिसमें अभी 7 मूल राशियों को शामिल नहीं किया गया था। इन पद्धतियों की सहायता से ना हम ताप का मापन कर पा रहे, ना हम विद्युत धारा का मापन कर पा रहे, ना हम पदार्थ की मात्रा का। तो कहीं ना कहीं ये जो पद्धतियां थी वो केवल 3 ही मूल राशियों पे डिपेंडेंट थी। और एक मेजर इशू ये भी था कि देखो अलग-अलग कंट्रीज में जब ये मानक स्टैंडर्ड बनाए गए, निर्धारित किए गए, तो अलग-अलग कंट्रीज ने अपने अलग-अलग मानक डिसाइड कर लिए। फॉर एग्जांपल इंडिया अगर एमकेएस पद्धति में काम कर रहा है तो सर अगर आप यूएस चले जाएं या फ्रांस चले जाएं, ब्रिटेन चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, श्रीलंका चले जाएं, तो सर अलग-अलग कंट्रीज में क्या हुआ सर, अलग-अलग सिस्टम पे काम होता था। कोई अपने मानक एमकेएस को लेकर कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई अदर कंट्री अपने कैलकुलेशन या अपने जो मानक है वो सीजीएस के आधार पर निर्धारित कर रहे हैं, और कोई एफपीएस में काम कर रहा है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती थी कि जब हम कोई भी मैटर का ट्रांसपोर्ट करते थे इंटरनेशनल लेवल पे, हम जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो यहाँ से हमने क्वांटिटीज भेज दी, तो हमने उस पे क्या नोटेट किया हुआ है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। उसका जो मापन है सर वो एमकेएस के बेसिस पे राइट डाउन किया हमने। पर जब वो अदर कंट्री में पहुंचा तो सर वहां तो एमकेएस सिस्टम को जाते ही नहीं सर, वो तो एफपीएस सिस्टम में काम करते हैं सर। उनके पास तो फीट, पाउंड और सेकंड के रूप में होना चाहिए। तो कहीं न कहीं सबको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक प्रॉब्लम होती थी आइडेंटिफाई करने में, उनके मेजरमेंट को समझने में कि यहाँ इंडियन एमकेएस में काम कर रहे हैं, ठीक है, अदर कंट्री एफपीएस में काम कर रही है। तो जब कोई भी ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस केस में हमें मापन संबंधी प्रॉब्लम्स आती थी। इंडिया में पूरा एमकेएस चल रहा था, यहाँ तो काम हो जाएगा, लेकिन जैसे आप इंडिया से अदर कंट्रीज में ट्रांसपोर्ट करेंगे तो सर वहाँ तो एफपीएस पद्धति डेवलप है सर, वहाँ कैलकुलेशन एफपीएस में हो रही है। तो सर कहीं ना कहीं वो एमकेएस को एफपीएस में कन्वर्ट करना पड़ रहा था, उसको समझने में दिक्कत आ रही थी। तो सबके सामने एक समस्या थी। तो फिर लास्ट क्या किया गया, सबने होमोजेनियस बात की आपस में और एक होमोजेनियस पद्धति डेवलप की, एक कॉमन पद्धति डेवलप की जो कि
सभी कंट्रीज के लिए अप्लाई हुई और उसका जो नाम दिया गया वो था सर एसआई पद्धति या अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या बोला गया कि सर पहले क्या था, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पद्धतियों का मानक ले रखा था, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो लास्ट में क्या किया गया, एक होमोजेनियस, सबने आपस में बात करके एक होमोजेनियस या कॉमन पद्धति डेवलप की, जिसका नाम क्या रखा गया सर, एसआई यूनिट। क्या रखा गया सर, जो फोर्थ यूनिट हमारे पास में आई सर उसको बोलते हैं सर एसआई यूनिट बोलते हैं सर। ये है इंटरनेशनल सिस्टम, या इसका हम लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या है सर, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं बताइए, अंतरराष्ट्रीय पद्धति की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सर ऐसा यूनिट जो बनाया गया सर उसमें किस किस को शामिल किया गया। तो देखो एमकेएस में कौन था, लंबाई द्रव्यमान समय। सर इसमें भी लंबाई द्रव्यमान समय, इसमें भी लंबाई द्रव्यमान समय। तो सर जो ऐसा यूनिट है सर उसमें भी इन तीन मानकों को तो शामिल किया गया। यहाँ पर भी लंबाई को लिया गया, द्रव्यमान को भी लिया गया और समय को भी लिया गया। और ये भी ध्यान रखना कि जो हमारी एसआई पद्धति है सर वो एमकेएस पद्धति के इक्विवेलेंट पे थी। क्या थी सर, वो एमकेएस पद्धति के इक्विवेलेंट में थी। मतलब यहाँ पर भी लंबाई को किस में नापा गया सर, मीटर में। द्रव्यमान किस में नापा गया, किलोग्राम में, किग्रा में। और सर समय किस में नापा गया, सेकंड में। किसमें नापा गया सर, सेकंड में नापा गया। तो जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है सर उसमें वही मीटर एमकेएस इक्विवेलेंट में काम हुआ, वही मीटर किलोग्राम सेकंड में मापन हुआ। लेकिन यहाँ एमकेएस में केवल तीन ही फिजिकल क्वांटिटी थी, तीन ही भौतिक राशियों का मापन हो रहा था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय में इन तीन के अलावा चार मूल राशियों को और शामिल कर लिया गया। क्या किया गया, चार मूल राशियों को और शामिल किया गया। तो टोटल हमारे पास में जो इसमें मूल राशि आई तो वो कितनी आ गई, 7 आ गई। सबसे पहले कौन आया सर, इसमें सबसे पहले आई लंबाई, फिर कौन आया सर समय, फिर कौन है द्रव्यमान। सर ये तीन तो पहले भी थे सर, तीनों में ही है, पर इसके अलावा इसमें कौन कौन आ गया सर, एक तो आ गया ताप, फिर सर क्या आ गया सर विद्युत धारा, और सर फिर सर ज्योति तीव्रता, और लास्ट में कौन है सर, लास्ट में है सर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो इस तरह से कितने हो गए, 7। तो कुल मिला के जो नई पद्धति डेवलप की गई जिसके हमने इंटरनेट सिस्टम या अंतरराष्ट्रीय पद्धति का नाम दिया गया, तो ये एमकेएस पद्धति के भांति काम करती है। लंबाई किसमें होगी, मीटर में, समय किसमें होगा, सेकंड में, और द्रव्यमान किसमें होगा, किलोग्राम में। द्रव्यमान किसमें होगा, किलोग्राम में होगा। तो ये एक्चुअल में किसमें था सर, ये मीटर में था, तो सर ये आएगा मीटर में। सर ये क्या था, समय, सर किसमें आएगा सर, इसको हमने लिखा मीटर, इसको हमने लिखा सेकंड, सर इसको हमने लिखा किलोग्राम। सर इसके अलावा सर ताप को हम क्या लिखेंगे, केल्विन, विद्युत धारा को हम लिखेंगे एम्पियर, और सर ज्योति तीव्रता को बोला था हमने कैंडला, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा क्या थी, मोल। तो कुल मिला के जो अंतरराष्ट्रीय सिस्टम बना सर उसमें हमने कुछ भौतिक राशियों को और इन्वॉल्व कर लिया, विद्युत धारा को, ठीक है, पदार्थ की मात्रा को, ज्योति तीव्रता को, टेम्परेचर को। कुल मिला के 7, 3 तो दिन में थी, तो 3 के अलावा 4 और ज्वाइन करा दिया। तो कुल मिला के अभी एक कॉमन पद्धति है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सब इसी सिस्टम में काम करते हैं। तो अब हम जब अपने कंट्री से सेकंड कंट्री में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हम उसको ऐसा ही पद्धति में मानक लेकर उसका मापन करते हैं, जिससे सेकंड कंट्री को अंडरस्टूड होने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो हमें मुख्यतः ये 4 पद्धतियों में हम मापन करते हैं। अब हम आगे चल के थोड़ा सा देखो बता दें कि कोई भी जो मूल राशि है आपकी, ये हमारी 4 टाइप की पद्धतियां हो गई, जिनमें हम किसी भौतिक राशि का मापन करेंगे। हम एमके से मापन कर सकते हैं, उसी भौतिक राशि को सीजे से मापन किया जा सकता है, उसी भौतिक राशि का एफपीएस में मापन किया जा सकता है, और एसआई या इंटरनेशनल पद्धति में भी उसका मापन किया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं तो कोई भी जो भौतिक राशि है सर उसको हम सर कैसे लिखेंगे सर। कोई भौतिक राशि कौन सर, कोई भी हो सकती है सर, चाल हो सकता है, वेग हो सकता है, लंबाई हो सकता है, समय हो सकता है, द्रव्यमान है सर, सब के सब भौतिक राशि है सर।
तो सर किसी भौतिक राशि को हम कैसे राइट आउट कर सकते हैं, किसी भौतिक राशि को कैसे लिखा जा सकता है। तो देखो कोई भौतिक राशि है सर, उसको लिखा जाता है, दो से मुख्य पार्ट होता है सर। एक तो होता है सर आंकिक मान, आंकिक मान होता है सर, और सर सेकंड होता है मात्रक। आप देखना कोई भी हम जब मान लिखेंगे तो सर वो दो तरह से होता है। भौतिक राशि क्या होता है सर, एक तो आंकिक मान होगा और सर एक मात्रक होता है। मैं एग्जांपल दूं आपको, मैंने लिखा किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है 50 किलोग्राम है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना 50 किलोग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये 50 तो कौन है आंकिक मान, और सर मात्रक क्या है किलोग्राम। आप ये भी लिख सकते हैं 50 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो ये आंकिक मान कितना है 50 और मात्रक क्या है ग्राम। तो आप देखो किसी भी जैसे आपने लिखा आप चाल स्पीड लिख दो सर, किसी ट्रेन की चाल कितनी है सर 100 किलोमीटर पर आवर है सर। तो 100 तो कौन है सर इसका आंकिक मान, और सर किलोमीटर पर आवर क्या है इसका मात्रक है। तो कोई भी जो भौतिक राशि है सर उसको हम आंकिक मान एक नोमिकल वैल्यू मिलती है और एक मात्रक होता है। तो कोई भौतिक राशि को हम लिखते हैं सर n into q, जहां n तो क्या है नोमिकल वैल्यू है उसकी, और u कौन है सर यूनिट है, मात्रक है। तो कोई भी भौतिक राशि को सर हम कैसे लिखते हैं सर, भौतिक राशि को n into u के रूप में लिखा जाता है। कोई भी भौतिक राशि है सर उसको n into u के रूप में लिखा जाता है। एक तो आंकिक मान होगा और एक क्या होगा यूनिट या मात्रक होगा। अब इसमें अगर हम आंकिक मान और यूनिट में रिलेशन देखें तो आप कह सकते हैं कि जो आंकिक मान है सर वो यूनिट के क्या होता है इनवर्स लो होता है। अगर हम इनमें संबंध देखें तो किसी भी भौतिक राशि का जो आंकिक नोमिकल मान होता है, जैसे यहाँ पे कितना है 50, यहाँ पे कितना है 100 और यहाँ कौन है यूनिट, तो सर जो आंकिक मान होता है सर वो यूनिट के क्या होता है सर इनवर्स लो होता है। क्या होता है सर इनवर्स लो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर यूनिट को हम अगर इंक्रीज करते हैं तो आंकिक मान क्या होगा डिक्रीज होगा, या यूनिट को हम डिक्रीज करेंगे तो आंकिक मान क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा डिस्टेंस दूरी, हमने कहा सर 15 किलोमीटर है सर, दूरी कितनी है 15 किलोमीटर। तो आप बताइए दूरी को हमने किस में ले रखा है किलोमीटर। तो अभी यूनिट क्या है लार्ज है, तो देखो आंकिक मान क्या है स्मॉल है, यूनिट क्या है किलोमीटर सर बड़ा मात्रक बड़ा यूनिट है किलोमीटर, फिर छोटा मात्रक क्या होता है मीटर, फिर सेंटीमीटर, ये होता है आपका। तो सर किलोमीटर क्या है बड़ा है, तो यूनिट क्या है ग्रेटर्स के रूप में है, तो आंकिक मान क्या है स्मॉलेस्ट है। अब आप देखो इस यूनिट को आप कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर से किसमें आओ मीटर में आओ, मतलब यूनिट को आप छोटा करते जा रहे हैं। तो सर अगर आप मीटर में आएंगे तो किलोमीटर से मीटर में क्या करना पड़ेगा सर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो सर ये हो जाएगा 15,000 मीटर। आप देखो हम कहाँ आए सर किलोमीटर से किसमें आए मीटर में, तो क्या यूनिट को हमने छोटा कर दिया क्या स्मॉल किया है, और जैसे यूनिट छोटा हुआ तो आंकिक मान क्या हो गया इंक्रीज हो गया, 15 से कितना हुआ 10,000। सर मीटर से आप सेंटीमीटर में आ जाओ, अगर आप सेंटीमीटर में आते हो तो एक 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो सर अब ये हो जाएगा 15,000 into 100 लगा दो तो ये लीजिए इसमें आएगा सेंटीमीटर में। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे यूनिट स्मॉलेस्ट होता जा रहा है, जैसे जैसे यूनिट स्मॉलेस्ट होता जा रहा है आंकिक मान क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो हमने रिलेशन लिखा अभी आपके लिए कि जो आंकिक मान है सर वो यूनिट की क्या होगा इनवर्स लो होता है। तो सॉल्व करिए तो सर कितना आएगा सर n बराबर क्या है सर इस समानुपाती चिन्ह किसमें आओ सर बराबर में, तो जैसे समानुपाती से किसमें आते हैं बराबर में आते हैं तो एक कांस्टेंट आता है कि जिसे हम बोलते हैं समानुपाती नियतांक। तो n समानुपाती u तो n बराबर क्या आएगा k अपॉन u। तो अब आप वहां ले जाएं तो n u बराबर क्या हो जाएगा k। तो कुल मिला के कोई भी जो भौतिक राशि होती है उसके आंकिक मान और उसके जो मात्रक का मल्टीप्लाई है सर वो क्या होता है कांस्टेंट नंबर होता है। क्या होता है कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ अगर आंकिक मान कितना हुआ n1 और यूनिट कितना है u1। दूसरी बात आंकिक मान बदल दो n2, यूनिट मान कितना होगा u2। तो n1 और u1 n और u तो बदल सकते हैं पर इनका जो मल्टीप्लाई है वो ऑलवेज क्या रहना चाहिए कांस्टेंट। तो ये भी किसको जाएगा k को और ये भी किसको जाएगा k को। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं n1 u1 बराबर n2 u2।
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम आगे चल के यूज करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम आगे चल के यूज करते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को हम कैसे लिख सकते हैं सर, आल्किक मान इनटू मात्रक n इनटू u, जहां n कौन है उसकी नोमिकल वैल्यू है, आंकिक मान है, और u कौन है यूनिट या मात्रक है। और ये भी समझा है हमने कि जो आंकिक मान है सर वो यूनिट के क्या होता है सर, इनवर्स स्लोप होता है, अर्थात यूनिट अगर इंक्रीज करोगे तो आंकिक मान क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर यूनिट को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो आंकिक मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखो यूनिट को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो आंकिक मान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये ध्यान रखना कि किसी भी भौतिक राशि को हम n into u, और कितनी पद्धतियां हमारे पास में 3 टाइप की, MKS, CGS और FPS, और फिर लास्ट में हमने सबको कॉमन कर दिया और क्या बना दिया सर, ऐसा ही पद्धति। तो इसमें तो कौन है, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, ये है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और ये है फीट पाउंड और सेकंड। लेकिन लास्ट में जो हमने कॉमन पद्धति बनाई वो उसमें क्या था सर, ऐसा ही पद्धति है, लेकिन एक्चुअल में ये MKS ही है, इसमें भी क्या है, मीटर किलोग्राम और सेकंड ही है। पर इन तीन के अलावा फिर 4 क्वांटिटीज और इसमें शामिल कर ली सर। कौन कौन था, ताप जो केल्विन में आएगा, विद्युत धारा जो एम्पीयर में आएगा, ज्योति निर्मलता जो कैंडेला में आएगी, और पदार्थ की मात्रा किसमें आएगी, मोल में आएगी। तो ये हमने पद्धतियों को लेकर बात की। अब हम इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसके बेसिस पे ये पूरा फर्स्ट लेसन चलता है आपका, और वो है सर विमा और विमेय समीकरण। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या बोला, किसी भी भौतिक राशि की हमें विमा लिखनी आनी चाहिए, उसका विमेय समीकरण लिखना सीखेंगे, और फिर आगे चल के उसके एप्लीकेशन यूज करेंगे कि हमने विमा और जो विमेय समीकरण लिखे तो उनका सर उपयोग क्या है, तो उनके उपयोग, विमा और विमेय समीकरण क्या है और उनके उपयोग, यही आपका फर्स्ट लेसन है। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है किसी भौतिक राशि का विमीय समीकरण लिखना, या ऐसे बोलो किसी भौतिक राशि की विमा को लिखना। ये काम सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ढंग से समझिए। अगर आपको विमा या विमीय समीकरण लिखना आ जाता है तो फिर पूरा फर्स्ट लेसन बिल्कुल इजी हो जाएगा। कुछ भी नहीं, बस आपको विमीय समीकरण ढंग से लिखना आना चाहिए। विमीय समीकरण लिखना जानते हो तो इसकी जो एप्लीकेशन है, विमीय समीकरण के जो उपयोग है सर, वो तो बिल्कुल आसान से ही है, और यही पूरा चैप्टर है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, विमा और विमीय समीकरण। ओके, टॉपिक क्या है हमारा, ये है सर विमीय समीकरण। विमीय समीकरण तथा विमा, दो पॉइंट की बात करेंगे सर। विमीय समीकरण और विमा क्या होता है सर, क्या है सर विमीय समीकरण से हम क्या समझते हैं, विमा से हम क्या समझते हैं। तो देखो हमें क्या करना है सर, हमने बहुत सारी भौतिक राशियां पढ़ी सर मूल राशियां भी होती है सर, व्युत्पन्न राशियां भी होती है, पूरक राशियां भी होती है। तो सर हम क्या करेंगे सर, 1 by 1 हम भौतिक राशियां लेंगे और सर उनको उनका विमीय समीकरण लिखेंगे, उनको हम विमा लिखेंगे उनकी। तो सर कैसे लिखा जाता है, किस तरह से लिखा जाएगा, तो बहुत सिंपल सा है। हम बात कर रहे हैं सर, कोई भी जो भौतिक राशि है सर उसको हम m l t के रूप में लिखना चाहते हैं। किस रूप में सर, m l और t। हमें फिलहाल ml की नाम रखिए, जब थोड़ा सा आप सीख जाएंगे तो फिर आगे चल के इसमें एम्पियर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैंडेला भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। आप जानते हैं मोल राशि कितनी है, 7 है सर। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कितनी है सर, 7 है सर। फिलहाल हम MKS, CGS और FPS के अकॉर्डिंग काम करते हैं, फिर आगे चल के इसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड कर देंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिए कि सर हमें मीटर, ठीक है, क्या करना है सर, m l t के रूप में। तो जहां m किसको दिखाता है, मास को, l किसको दिखाएगा, लेंथ को,
और टी किसको दिखाएगा सर समय को, टाइम को। तो हमें कोई भी भौतिक राशि जो मिलेगी तो उसको हम क्या करेंगे सर, उसको हम मास mLT के रूप में लिखने जाएंगे। mLT के रूप में उसको हमें लिखना है। तो m किसको दिखाता है मास को, l किसको दिखाता है लेंथ को, और t किसको दिखाता है टाइम को। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना होगा कि सर हम लेंथ किस को लिखेंगे। फिर दूसरा सर हम m किस को लिख सकते हैं। थर्ड सर हम t किसको लिखेंगे। तो l तो क्या है लेंथ, l तो क्या है लेंथ, तो किस को हम l लिखें। तो सिंपल सी बात है, आपको ये ध्यान रखना है ऐसी राशि जो किस में आ जाए किलोमीटर में आए, या फिर किस में आए मीटर में आए, या फिर किस में आए सेंटीमीटर में आए, या फिर किस में आ जाए फीट में आ जाए, या फिर किस में आ जाए इंच में आ जाए। तो किलोमीटर, मीटर, फीट, मिलीमीटर, इंच, इन सब में आ जाए जिनका मात्रक क्या हो, किलोमीटर हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, ठीक है, फीट हो, इंच हो, मिलीमीटर हो। तो ऐसी राशियां जिनका मात्रक किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, फीट, मिलीमीटर, इंच और भी छोटे मात्रक बन सकते हैं, उन सबको हम क्या लिखेंगे L। उन सबको हम क्या लिखेंगे L। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको सर, लंबाई को क्या L लिखा जा सकता है। क्या हम लंबाई को L लिख सकते हैं। तो हाँ बोलोगे तो हाँ सर, लंबाई किसी भी चीज की लंबाई से, इस मार्कर की लंबाई सर 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, तो लंबाई किसमें आती है सेंटीमीटर। सर इस कमरे की लंबाई, ठीक है, कमरे की लंबाई 6 मीटर लंबा कमरा हो सकता है। इस बिल्डिंग की लंबाई बिल्डिंग की लंबाई निकालेंगे सर, बिल्डिंग की लंबाई हो सकता है सर 50 मीटर। तो आप देख लें कि जो लंबाई है या तो सेंटीमीटर में आती है, या फीट में आती है, या मीटर में आती है, या सेंटीमीटर में आती है। तो लंबाई को L लिखा जा सकता है। क्या सर चौड़ाई को भी L लिखा जा सकता है। हाँ आप देखो चौड़ाई किसमें आती है, कमरे की चौड़ाई सर 20 फीट, ठीक है। इस बोर्ड की चौड़ाई सर, लंबाई कितनी है 8 फीट, चौड़ाई कितनी है 6 फीट। तो चौड़ाई किसमें आ रही है, फीट में आती है, या मीटर में आती है, या सेंटीमीटर में आएगी। तो हम कह सकते हैं चौड़ाई को भी L लिखा जा सकता है। सर आप बताइए सर ऊंचाई को L लिखा जा सकता है। तो बताइए ऊंचाई किसमें आती है। सर ऊंचाई की बात करो तो सर बिल्डिंग की ऊंचाई 50 मीटर, पेड़ की ऊंचाई 10 फीट, ठीक है। इस हम कह सकते हैं हमारी ऊंचाई, लेंथ भी बोल दो, ऊंचाई के रूप बोल दो, ठीक है। इस कमरे की हाइट, कमरे की ऊंचाई सर 15 फीट है, 12 फीट है। तो आप देखो ऊंचाई भी किसमें आता है, मीटर में, फीट में, या सेंटीमीटर में आता है। तो सर ऊंचाई को भी L लिखा जा सकता है। और सर क्या सर दूरी को L लिखा जा सकता है। तो आप देखो दूरी किसमें आती है सर, यहाँ से हरमाड़ा सर 1 किलोमीटर दूर बैठा है, इसको से हरमाड़ा कितना सर 1 किलोमीटर दूर है। और सर अगर हम चांदपोल बोलेंगे तो सर बैठा है चांदपोल से लगभग 230 किलोमीटर है। सर चौबू की बात तो 17 किलोमीटर है। तो आप देखो दूरी किसमें आ रही है, किलोमीटर में। दूरी किसमें आती है, किलोमीटर। और ऐसी राशि जो किलोमीटर में आए, या मीटर में आए, या सेंटीमीटर में आए, या फीट में आए, उनको हम क्या लिखेंगे L। क्या लिखेंगे L। इसके बाद बताइए विस्थापन को क्या लिखेंगे सर। सर विस्थापन को भी क्या हम L लिख सकते हैं। तो आप देखो क्या विस्थापन को L लिखा जा सकता है। तो आप कह सकते हैं सर विस्थापन किसमें आता है। तो आप देखो ये कहा जाता है कि एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर दो, या इस वस्तु को 5 मीटर विस्थापित करने में बताओ वक्त कितना गाड़ी करना पड़ा। या हमने कहा गाड़ी को हमने पुश किया, पुल किया, गाड़ी 3 मीटर विस्थापित हो गई। तो आप देखो विस्थापन किसमें आता है सर, मीटर में या सेंटीमीटर में आता है। तो सर विस्थापन को भी क्या लिखा जाएगा, L लिखा जाएगा। ऐसे बताओ हमने लिखा रेडियस, त्रिज्या। क्या सर हम त्रिज्या को भी L लिख सकते हैं। देखो त्रिज्या की बात करें तो क्या बोलेंगे सर आप, ये है आप क्या है सर सर्किल। सर इस सर्किल का रेडियस कितना होगा सर 2 सेंटीमीटर, या फिर सर थोड़ा सर्किल बड़ा है तो इसका रेडियस कितना सर 5 सेंटीमीटर हो गया। आप देखो जो सर्किल का रेडियस है सर वो किसमें आता है, सेंटीमीटर में आता है, मीटर में आता है। को ग्राउंड है तो उसका रेडियस मीटर में आ जाएगा, और बड़ा है तो किलोमीटर में आ जाएगा। तो आप देखिए कि जो रेडियस है सर वो भी मीटर या किलोमीटर या सेंटीमीटर में आता है। किलोमीटर तो बड़ा हो गया पर मीटर या सेंटीमीटर में आता है। तो सर रेडियस को भी L लिखा जा सकता है। तो आपको रखना नहीं है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। हाँ और भी बहुत सारी चीजें जिनको हम L लिखेंगे, पर फिलहाल ध्यान रखिए कि ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी राशियां जो किसमें आए, जो किसमें हो, किलोमीटर में हो, मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, और मिलीमीटर में हो, फीट में हो, इंच में हो, इन सबको हम क्या लिखेंगे L। तो जहां कहीं भी ये सब हो, किलोमीटर, मीटर, सबको क्या लिखेंगे L लिखेंगे। इसके बाद में सर ये M किसको दिखाता है सर, मास को।
एन किसको दिखाता है सर? मास को दिखाता है सर। तो सर मास की बात करिए सर, किसकी बात कर रहे हैं सर? मास की बात कर रहे हैं। तो सर मास एम किसको लिखेंगे सर? तो देखो द्रव्यमान मास किस किस में आता है सर? अगर किलोग्राम में है तो क्या लिखेंगे? एम। ग्राम में है तो क्या लिखेंगे? एम। और सर मिलीग्राम में आता है, क्या आता है सर? मिलीग्राम। मिलीग्राम में तो क्या लिखेंगे? एम। अगर पाउंड हो गया, पौंड हो गया तो भी क्या लिखेंगे? एम। मतलब जो वेट दिखाए, किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीग्राम है, पौंड है, क्विंटल है, टन है, ये सब क्या है सर? ये सब सर द्रव्यमान को वेट मेजरमेंट की यूनिट है सर। आप देखो हम किलोग्राम भी यूज करते हैं, हमारे वेट में किलोग्राम यूज करते हैं। आप छोटे को मसाले वगैरह खरीदते हैं तो सर ग्राम में खरीदते हैं, ठीक है। आप और छोटे चले जाओ, मिलीग्राम में चले जाओ। आप अगर गोल्ड परचेज करेंगे तो सर वो तोला भी आएगा। तो देखो यूनिट धीरे धीरे बहुत छोटे होते हैं, मात्रक बड़ा भी है, किलोग्राम भी है, ग्राम भी है, मिलीग्राम भी है, और स्मॉलेस्ट हो जाओ और चले जाओ तो फिर क्या है? मिलीग्राम। क्या है सर? तोला भी है। गोल्ड में बोलते हैं ना अपन, इतने तोला का आपने नेकलेस बनाया, तो तोला जो यूनिट है सर वो और भी स्मॉलेस्ट, और भी बहुत छोटा है। और बड़े में जाओगे तो आपका क्विंटल आ जाएगा, टन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है सर? द्रव्यमान के मात्रक है। तो ऐसी क्वांटिटी जो किलोग्राम में आए, ग्राम में आए, मिलीग्राम में आए, पाउंड में आए, तो क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे सर। टी सर समय को लिखना है सर, यहाँ तो सोचना ही नहीं, द्रव्यमान को एम और समय को टी, बस यहाँ सोचना है कि सर एल, सर लंबाई को भी एल, चौड़ाई को भी एल, ऊंचाई को भी एल, दूरी को भी एल, विस्थापन को भी एल, त्रिज्या को भी एल, ऐसे बोल। मतलब जो ऐसी राशियां जो किलोमीटर में आए, मीटर में आए, सेंटीमीटर में आए, फीट में आए, सर ये सब के सब क्या है सर? एल है। और सर मास संबंधित किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, मिलीग्राम, टन, ये सब किसमें होगा? मास में, ठीक है। एम लिखेंगे। और सर टी कौन है? टाइम। तो सर टाइम किस में आ सकता है? आवर में आ सकता है, मिनट में आ सकता है, सेकंड में आ सकता है, मिली सेकंड आ सकता है। तो ये हमने कहा कि सर समय को टी से, तो वो सिंपल है। लेंथ हो तो एल लिखना है, द्रव्यमान को एम लिखना है, और समय को क्या लिखना है? टी। तो कुल मिला के हमें भौतिक राशि को किस रूप में लिखना है? एमएलटी के रूप में। तो किसी भौतिक राशि को एमएलटी के रूप में व्यक्त करने वाला जो समीकरण है तो वही कहलाता है विमेय समीकरण। हम किसी भौतिक राशि को एमएलटी के रूप में व्यक्त करेंगे, किसी भौतिक राशि को एमएलटी के रूप में व्यक्त करेंगे सर, वही क्या होगा? उसका विमेय समीकरण। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक भौतिक राशि ले ली सर, लंबाई। फर्स्ट नंबर ले लीजिए आप सर, लंबाई हमने ले ली सर। लंबाई का विमेय समीकरण लिखो सर। लंबाई की विमा लिखी तो सर लंबाई को किस रूप में लिखना है सर? हमें लिखना है एम एल टी के रूप में। क्या लिखना है सर? एम एल टी के रूप में लिखना है। तो सर एम एल टी के रूप में लिखिए सर लंबाई को, तो क्या होगा सर? लंबाई बताइए सर। लंबाई को क्या लिखेंगे सर? एल। क्या है सर? एल लिखेंगे। तो लंबाई किस में आता है सर? मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है। तो लंबाई किसको लिखेंगे? एल। तो सर लंबाई को हम एल लिखेंगे, तो यहाँ पर केवल L1 आ जाएगा, ठीक है। पर लंबाई में ना द्रव्यमान होता है, लंबाई में ना समय होता है। लंबाई समय और द्रव्यमान से लिंक नहीं करते, तो लंबाई में केवल क्या लिख दिया? L1 लिखा। लंबाई तो केवल लंबाई लेंथ है, तो L1 लिख दिया। तो बताओ सर यहाँ तो फिर L ही नजर आ रहा है, जबकि हमें तो M, L और T के रूप में लिखना है, MLT के रूप में लिखना है। तो आप देखो यहाँ केवल L ही है, तो कौन नजर नहीं आ रहा सर? M। और कौन? T। तो ये भी ध्यान रखना सर, जो नजर नहीं आता कौन कौन होना चाहिए सर? M भी होना चाहिए, L भी होना चाहिए, T भी होना चाहिए। तो जो राशि नजर नहीं आती है उसकी घात 0 बना के लिख दो। तो सर यहाँ M है क्या? नहीं, तो M की पावर 0, L की पावर 1। क्या T है क्या? नहीं सर, T की पावर 0। क्यों सर? कैसे लिख दिया ऐसे? क्योंकि आप देखो हमने क्या लिखा? M0 L1 T0। तो सर इसकी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये L1 को ही जाएगा। कैसे सर? M की पावर कितनी है? 0। और आप ध्यान रखना कि अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर किसी वेरिएबल की पावर कितनी हो? 0, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो बताओ M की पावर 0 तो कितना आएगा? 1। तो ये कौन है? L1। और T की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो कितना है ये? L1। तो केवल ये इसको इस तरह लिखा हमने, पर एक्चुअल में है L1 ही है। M0 भी कितना है? 1। T0 भी कितना है? 1। पर हमें लिखना है MLT के रूप में। M भी हमें लिखो होना चाहिए, L भी होना चाहिए, T भी होना चाहिए। तो ये जो हमने लंबाई को किस रूप में लिखा
सर MLT के रूप में लिखा, तो लंबाई का जो ये MLT के रूप में व्यक्त समीकरण है, तो यही कहलाता है विमीय समीकरण। किसी भौतिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त करने वाला जो समीकरण होता है, तो वो उसका विमीय समीकरण कहलाता है। यही परिभाषा है। क्या कहा विमीय परिभाषा? हम कहेंगे कि विमीय समीकरण कौन है? सर विमीय समीकरण कौन है सर? बहुत सिंपल है, किसी भौतिक राशि को M, L और T के रूप में व्यक्त करने वाला समीकरण उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहलाता है। विमीय समीकरण कहलाता है, ये हमने लिखा। क्या कहा? किसी भौतिक राशि का MLT के रूप में व्यक्त करने वाला समीकरण, किसी भौतिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त करने वाला समीकरण उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जांपल सर हमने क्या ले रखी है? लंबाई। तो सर लंबाई का जो विमीय समीकरण है, लंबाई का जो विमीय समीकरण है सर वो कितना आया? सर वो आया, सर हम बोलेंगे M0 L1 और T0। ओके, तो सर ये इसका विमीय समीकरण। तो सर ये तो समझ में आ गया सर, विमीय समीकरण किसी भौतिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त करने वाला समीकरण, किसी भौतिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त करने वाला जो समीकरण है सर वो उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहलाता है। पर क्वेश्चन होगा सर फिर ये कौन है सर? सेकंड सर विमा किसे कहेंगे? तो आप ध्यान रखो सर, विमा किसे कहेंगे? सर ये जो आपने समीकरण लिखा, ये जो आपने विमीय समीकरण लिखा, इसमें आपने क्या देखा? सर M की भी कोई पावर है? हाँ सर। L की भी पावर है? हाँ सर। T की भी पावर है? हाँ सर। तो विमीय समीकरण में MLT की जो घातें हैं, MLT की जो घातें हैं सर वो उस भौतिक राशि की क्या कहलाती है? विमा की। क्या कहलाती है? विमा। इस विमीय समीकरण में द्रव्यमान की विमा कितनी है? 0, लंबाई की विमा कितनी है? 1 और समय की विमा कितनी है? 0। ठीक है, मतलब विमीय समीकरण में M, L और T की जो घातें हैं वो क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। क्या कहा? किसी भौतिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त करने वाला समीकरण उसका विमीय समीकरण कहलाता है, और उस समीकरण में MLT की जो घातें हैं सर वो उसकी क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। क्या कहा? MLT में जो पावर्स है, जो घातें हैं सर वो क्या कहलाती है? उसकी विमा कहलाती है। फॉर एग्जांपल लंबाई की हम बात करें, लंबाई में द्रव्यमान की विमा कितनी है? सर द्रव्यमान की अगर विमा लिखेंगे तो कितनी आने वाली है? सर द्रव्यमान की पावर कितनी है? 0। तो लंबाई के विमीय समीकरण में द्रव्यमान की विमा कितनी आई? 0। ऐसे सर लंबाई की विमीय समीकरण में सर ये जो आपके L है, लंबाई की विमा कितनी आई? सर लंबाई की विमा आएगी आपके 1। और सर समय की विमा कितनी आई? तो समय की विमा हमने निकाली तो कितनी आई? 0। तो ये हमने आपको समझाया क्या कि विमीय समीकरण क्या होता है और विमा क्या होती है। बहुत सिंपल सा है। प्रत्येक भौतिक राशि को हम क्या कर सकते हैं सर? MLT के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्येक भौतिक राशि को हम क्या कर सकते हैं सर? MLT के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो किसी भौतिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त करने वाला जो समीकरण है सर वो उसका विमीय समीकरण कहलाता है। ठीक है, और सर इसमें जो MLT की जो घातें हैं, पावर्स है सर वो उसकी क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। आप इसके और एग्जांपल लीजिए। आप पूरे चैप्टर में यही करना बेटा, हम अलग अलग भौतिक राशि लेंगे, उसका विमीय समीकरण लिखेंगे, विमा लिखेंगे, और फिर इन विमीय समीकरण के क्या करेंगे? एप्लीकेशन करेंगे, उपयोग करेंगे। विमीय समीकरण क्या करेंगे सर? एप्लीकेशन यूज करेंगे। देखिए जैसे मैंने कहा सर, हमने कहा चाल हमने ले ली, सेकंड पॉइंट सर, एक बार आप चाल ले लीजिए। चाल का विमीय समीकरण लिखिए। तो चाल का फॉर्मूला लिखो, सबसे पहले क्या आएगा? तो दूरी अपॉन समय। क्या आएगा?
दूरी अपॉन समय आएगा। क्या आएगा सर? दूरी अपॉन समय। तो बताइए सर इसको हमें क्या लिखना है सर? mlt के रूप में व्यक्त करना है सर, यही है ना? लिमिट समय क्या सर? mlt के रूप में व्यक्त करो, mlt के रूप में। तो सर चाल कौन है सर? दूरी अपॉन समय। तो बताओ दूरी को क्या लिखेंगे, समय को क्या लिखेंगे? mlt के रूप में लेना। तो आप बताइए सर दूरी कौन है? तो अभी तो बताया सर आपको। l किसको लिखेंगे सर? जो किलोमीटर में आए या मीटर में आए या सेंटीमीटर में आए या फिर फीट में आए या फिर इंच में आए, उन सबको क्या लिखते हैं? l। और सर m किसको लिखते हैं? जो किलोग्राम में आए, ग्राम में आए या ग्राम, ठीक है, पाउंड में आ जाए। और सर सेक t किसको लिखेंगे सर? जो समय आवर में हो, मिनट में हो, सेकंड में हो। समय को t, द्रव्यमान को m और लेंथ को क्या लिखना है? m। तो मतलब दूरी क्या लेंथ के रूप में ही है? दूरी किस में आती है सर? किलोमीटर में आती है। और ऐसी राशि जो किलोमीटर में आए या मीटर में आए या सेंटीमीटर में आए या फीट में आए, तो हम सबको हम क्या लिखते हैं सर? l। क्या लिखते हैं सर? उसको l लिखेंगे। तो आप बताइए दूरी को क्या लिखा जाएगा? l1। l लिख दिया, कोई कौन है तो मान लीजिए सर। नीचे कौन है सर? समय। नीचे कौन है सर? समय। समय क्या है सर? t1। समय को क्या लिखेंगे? t, तो इसको लिख दिया सर t1। क्या लिख दिया? t1। तो l1 अपॉन t1, l1 अपॉन t1 है। तो आप बताइए इसकी बीमा अगर हम निकालें, t1 को ऊपर ले जाओ, तो सर जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो सर नीचे इसकी पावर कितनी है? +1। और हम जानते हैं जब ये ऊपर जाएगा तो सर पावर का जो साइन है सर वो क्या होगा? चेंज होगा। तो प्लस से तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा सर? l1 ऊपर जाएगा t-1। तो सर ये लो हमने चाल का विमीय समीकरण लिख भी लिया, पर हमने कहा सर mlt तीनों नजर आने चाहिए, m भी दिखना चाहिए, l भी दिखना चाहिए, t भी दिखना चाहिए। पर सर इसमें तो l और t दिख रहा है, m नहीं दिख रहा। तो बता दें जो टर्म नजर नहीं आती है उसकी पावर 0 बनाकर लिखनी होगी हमें। तो कौन नजर नहीं है? m। तो हम लिख देंगे सर चाल को क्या लिखेंगे सर? ये लिखेंगे m0 l1 t-1, m0 l1 और t-1। तो सर ये कौन है सर? ये है चाल का विमीय समीकरण। कौन है सर? ये सर चाल का विमीय समीकरण है। ओके, अब बताइए आप सर इसमें विमा कौन होगी? तो चाल के विमीय समीकरण में जो mlt की पावर से आते हैं सर वो चाल की क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। सर चाल में द्रव्यमान की विमा कितनी है? तो द्रव्यमान की पावर कितनी है? 0। तो चाल के विमीय समीकरण में जो द्रव्यमान की विमा है सर वो कितनी होगी? सर 0 होगी। सर लंबाई की विमा कितनी बताओ यहाँ पे? सर लंबाई की विमा निकालोगे तो वो कितनी है? 1 है। और सर अगर समय की विमा निकालें तो वो -1। तो आप इस तरह से क्वेश्चन लगा सकते हैं कि चाल का विमा भी उन्हें निकालनी है। ऐसे आप आगे बढ़िए। क्या सर हम लोग वेग का भी देख सकते हैं क्या? सर वेग भी निकाल सकते हैं। सर वेग सर क्या होता है सर? सर ये होता है विस्थापन अपॉन समय। हम आगे चल के और बताएंगे 1 बाय 1। फिलहाल आप देखिए विस्थापन अपॉन समय। देखिए हम फिर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, चाल को डिफाइन भी करेंगे, इसकी बीमा भी लिखेंगे, इसका यूनिट मात्रक भी बनाएंगे, ठीक है, और स्केलर है या वेक्टर है वो भी देखेंगे। ऐसे ही सर वेग को भी देखेंगे, ठीक है। तो वेग कौन है सर? विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन में परिवर्तन की दर डेफिनेशन ले तो क्या बोलते हैं सर? विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो बताइए यहाँ जो वेग आएगा सर वो कितना आने वाला है बताओ? सर विस्थापन को क्या लिखे सर? बता तो दिया, जो किलोमीटर में आए, मीटर में आए, सेंटीमीटर में आए। तो सर विस्थापन या तो मीटर में आएगा, 5 मीटर विस्थापित कर दो, 3 मीटर विस्थापित कर दो। तो सर विस्थापन को क्या लिखेंगे? l1 और समय क्या होगा? t1। तो सर वेग हमारे पास क्या है? l1 अपॉन t1। तो t1 ऊपर ले जाओ तो कितना आएगा सर? l1 t-1। कौन नजर नहीं आ रहा सर? m। तो क्या लिखना पड़ेगा सर? m0 l1 t-1। तो सर ये कौन है सर? वेग का विमीय समीकरण। कौन है सर? ये सर वेग का विमीय समीकरण। और सर इसमें जो mlt की पावर है सर वो कौन है? सर वेग के विमीय समीकरण में द्रव्यमान की, लंबाई की और समय की क्या है? विमा है। क्या है सर? विमा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो ऐसे हम किसी भी भौतिक राशि को, एवरी भौतिक राशि को लेकर हम उसका क्या लिख सकते हैं सर? विमीय समीकरण भी लिख सकते हैं, उसकी विमा भी लिख सकते हैं। और ये भी हमें प्रैक्टिस करनी है। हमारा जो अभी हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं सर इसमें हमें यही सीखना है कि सर विमीय समीकरण कैसे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। तो आगे हमें
अलग अलग भौतिक राशियां लेनी है, फिजिकल क्वांटिटी लेनी है और उनकी हम क्या सीखेंगे सर, विमा और विमीय समीकरण लिखना सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। फिलहाल तो हमने आपको समझा दिया है कि सर विमीय समीकरण और विमा क्या होता है। और इस यूनिट लेक्चर में हमने एक बात की है आपके लिए कि सर सिस्टम पद्धतियां क्या होती है। सर 3 टाइप की पद्धतियां होती है सर। एक हम कह सकते हैं क्या, एमकेएस, फिर कौन है सीजीएस, फिर कौन है एफपीएस, ठीक है। और फिर बाद में कॉमन जो पद्धति रही है, एमकेएस में कौन है मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस में कौन है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और एफपीएस में कौन है सर फीट पाउंड और सेकंड। और फिर बाद में सर सबको कंबाइन करके एक नई पद्धति बनाई, इसको बोलते हैं सर इंटरनल सिस्टम एसआई पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। सर उसमें इन 3 क्वांटिटी के साथ में 4 और ले ली गई है और वो जो एसआई पद्धति है सर वो एमकेएस पद्धति के इक्विवेलेंसी में आती है। उसके बाद में फिर हमने आपको टॉपिक डिस्कस कराया कि सर किसी भी भौतिक राशि का विमीय समीकरण क्या होता है, विमा क्या होती है। तो सर विमीय समीकरण तो कौन है सर, बहुत सिंपल है, किसी भौतिक राशि को एमएलटी के रूप में व्यक्त करने वाला जो समीकरण होता है सर वो उसका विमीय समीकरण कहलाता है। और सर उस विमीय समीकरण में जो एमएलटी की पावर्स होती है, जो एमएलटी के ऊपर पावर्स होती है सर वो उसे क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। क्या कहलाती है, वो विमा कहलाती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को आगे फॉरवर्ड करेंगे। हम अलग अलग भौतिक राशियां लेंगे और उनका विमीय समीकरण विमा लिखेंगे और साथ साथ में हम क्या करेंगे, उनकी डेफिनेशन भी पुट करेंगे कि चाल किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, डेफिनेशन आएगी, फिर उसकी विमा लिखेंगे, फिर उसका मात्रक भी बनाएंगे। और एक चीज और देख लेंगे कि वो स्केलर है या फिर वेक्टर है, ये भी हम देख लेंगे। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में हम कंटिन्यू करेंगे और फिर इस तरह से करीबन बहुत सारी विमाएं लिखना सीख लेंगे। और जब आपको विमाएं लिखना आ जाएगी तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा विमीय समीकरण के एप्लीकेशन, विमीय समीकरण के उपयोग। विमीय समीकरण के 3 मुख्य उपयोग होंगे जो हम इस चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे। ओके बेटा, अभी तो थैंक यू।